हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज जिलेट का क्लास है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट मोटर्स। ओके, दैट मीन्स हम लोग डिफरेंट टाइप का मोटर्स के बारे में डिस्कस किए हैं कि डीसी मोटर, एसी मोटर। एसी मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। डीसी मोटर में क्या है, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। ओके, ये सभी मोटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। पर इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे हम लोग उसे यूज़ करते हैं, किस किस जगह में हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग एक चार्ट की मदद से डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि डीसी मोटर का एप्लीकेशन क्या है। ओके, डीसी मोटर में हम लोग देखे हैं कि शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में क्या है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। शंट मोटर क्या है, जो आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग अगर पैरेलल में रहा तो वो शंट, आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग अगर सीरीज में रहा तो वो सीरीज मोटर, और अगर पैरेलल फील्ड वाइंडिंग एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों ही प्रेजेंस है तो दैट इज द कंपाउंड मोटर। ओके, कंपाउंड मोटर में दो पार्ट है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड क्या है, जो जिस मोटर में शंट फील्ड का जो फ्लक्स का डायरेक्शन है और सीरीज फील्ड का जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है। दैट मीन्स दोनों मिला के जो रिजल्टेंट फ्लक्स है दैट इज एडिटिव इन नेचर। ओके, सो दैट इज द क्यूमुलेटिव कंपाउंड। और डिफरेंशियल कंपाउंड है, इन दोनों फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है। दैट मीन्स रिजल्टेंट फ्लक्स क्या है, एक फ्लक्स माइनस दूसरा फ्लक्स। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज अ डिफरेंशियल कंपाउंड। अब देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। पहले कि डीसी शंट मोटर। ओके, इट इज यूज्ड वेयर कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड। दैट मीन्स डीसी शंट मोटर में स्पीड कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है। ओके, उतना इजी नहीं है। सो कांस्टेंट स्पीड में हम लोग उसे यूज़ करते हैं, जैसे कि लेथ मशीन टूल्स, वुड कटिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ब्लोअर, फैन, ओके, रेसिप्रोकेटिंग पंप एटसेट्रा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डीसी शंट मोटर जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द डीसी सीरीज मोटर। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रैक्शन पर्पस। दैट मीन्स डीसी सीरीज मोटर में क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, कन्वेयर्स, ओके, हॉइस्ट, क्रेन्स, ट्रॉली कार्स एटसेट्रा। दैट मीन्स इस हर एक जगह में क्या है कि हम लोग को हेवी वेट उठाना पड़ता है। दैट मीन्स डीसी सीरीज मोटर का क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा है। तो जहाँ पे हम लोग को मतलब ये कन्वेयर बेल्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, वहाँ पे हम लोग लोड डाल दिए तो उसको लोड को ले जाना पड़ता है। तो हेवी लोड हम लोगों को उठाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यूज्ड फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ये भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज होता है। एंड नियरली कांस्टेंट स्पीड, पंच प्रोसेस, बेंडिंग रोल्स, ओके, एलिवेटर, रोलिंग मिल्स, प्रिंटिंग प्रेसेस, आइस मशीन एटसेट्रा। यहाँ पे हम लोग इसे डीसी जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन है, मोटर है, वो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये एक प्रैक्टिकली उतना इंप्लीमेंट नहीं होता, उसका एप्लीकेशन नहीं है। ये सिर्फ इट इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च वर्क और एक्सपेरिमेंट में ये हम लोग यूज़ करते हैं। उसका प्रैक्टिकल, उसका इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन नहीं है। ओके, तो ये हो गया डीसी मोटर का एप्लीकेशन। अब हम लोग देख लेंगे कि सिंगल फेज एसी मोटर का क्या एप्लीकेशन है। सो नेक्स्ट वन इज द सिंगल फेज एसी मोटर। ओके, सिंगल फेज एसी मोटर में पहला क्या है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज ओनली यूज्ड इन ओनली सीलिंग फैन एंड टेबल फैन। हम लोग जो घर में सीलिंग फैन या टेबल फैन यूज करते हैं वहाँ पे कॉन्डेंसर करके एक चीज़ होता है, दैट इज नथिंग बट अ कैपेसिटर। ओके, वो दैट इज द परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ओके, ओनली यूज्ड इन सीलिंग फैन एंड टेबल फैन एटसेट्रा। नेक्स्ट इज द कैपेसिटर स्टार्ट used in lathe machine, grinders, drill machine etc. नेक्स्ट इज द कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो टाइप्स है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर शेडेड पोल, ये सभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टाइप्स है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, यूज टू ड्राइव रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ओके, ब्लोअर्स, एयर कंप्रेशर एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज द शेडेड पोल मोटर यूज्ड इन कूलर पंप्स, स्मॉल फैंस, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक वॉल क्लॉक एटसेट्रा।
नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल मोटर, ये किचन एप्लीकेशन में जनरली यूज होता है, यूज्ड इन पोर्टेबल ड्रिल मशीन, स्विंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सी एंड किचन एप्लीकेशंस। ओके, ये जगह में क्या होता है कि यूनिवर्सल मोटर यूज होता है। नेक्स्ट इज द रिपल्सन मोटर, क्रेन्स, हॉइस्ट, वाटर पम्प्स, कटिंग मशीन्स, ओके, वेंटिलेटिंग पम्प, कंप्रेशर, मशीन टूल्स, जो छोटा छोटा मशीन टूल्स होता है वहाँ पे भी क्या होता है कि रिपल्सन मोटर यूज होता है। तो ये सभी एसी मोटर्स का टाइप्स हैं जो यहाँ पे इंडस्ट्री में या प्रैक्टिकली यहाँ इस जगह में इस एसी मोटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट इज द 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर दो तरह का होता है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन कांस्टेंट स्पीड इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे स्पीड रेगुलेशन और स्पीड अप डाउन करना ईजी नहीं है। सो इट इज़ यूज्ड इन कांस्टेंट स्पीड इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, ओके, ऑफ स्मॉल पावर, मोर देन 90% जनरल पर्पस मोटर आर दिस टाइप। ओके, क्योंकि इसमें जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम है। ओके, इसलिए 90% जनरल पर्पस जो मोटर्स है वो इस तरह का होता है। It is used in lathe machine, drill machine, printing machines, okay, floor mills, tube oil, grinder, etc. यहाँ पे हम लोग squirrel cage induction motor को use करते हैं। Next is the slip ring induction motor. It is used where variable speed is required, क्योंकि हम लोग speed को vary कर सकते हैं। Power hammers, okay, rolling mills, generators, winding machines, cranes, okay, hoist, elevator, compressor, pumps, printing press, etc. यहाँ पे हम लोग slip ring induction motor जो है वो यूज़ करते हैं। हम लोग जानते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग बाहर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं और जो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको भी हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, सो आज हम लोगों ने देखा कि ये जो हम लोग जो मोटर्स के बारे में इतना डिस्कस किए थे उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कहाँ कहाँ उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखा। So that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।